हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनमैट के ऊपर, क्योंकि एनमैट 2020 का डेट अनाउंस हो चुका है। तो हम लोग हर एक डिटेल्स जानेंगे। एनमैट का विंडोज क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एनमैट का कट ऑफ क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फॉर्म का फीस क्या है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्या आपको अपने रियल फोन नंबर से एनमैट को रजिस्टर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या सिचुएशन में आप एनमैट एग्जाम से 3 साल के लिए बैन हो सकते हो। हर एक चीज बोलेंगे। तो प्लीज मेरा ये रिक्वेस्ट है, ये वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है। प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, ठीक है। हर एक चीज आपको डिस्कस करेंगे एनमैट के एग्जाम्स के बारे में, कौन सा विंडोज में आपको एग्जाम देना चाहिए, सब कुछ, ठीक है। तो प्लीज लास्ट तक देखना और नए अपडेट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एनमेट एग्जाम कौन कंडक्ट करता है। एनमेट का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है बाय जीमैक, ठीक है। ये जीमैट का भी एग्जाम कंडक्ट करता है, ठीक है। तो एनमेट एंड जीमैट का एग्जाम कंडक्ट करता है बाय जीमैक। तो एनमेट का कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग देख लेते हैं। जो एनमेट का मेन रजिस्ट्रेशन डेट है वो कब है? 14 सितंबर से लेके 20 नवंबर 2020 तक चलेगा, ठीक है। कब तक चलेगा? 14 सितंबर 2020 से लेके 20 नवंबर 2020 तक चलेगा। और फॉर्म का फी क्या है? ₹2000 प्लस टैक्सेस, ठीक है। समझने की कोशिश करना, ये चीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा भी चूक नहीं होना चाहिए। जो एनमेट का फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा? 14 सितंबर 2020 से लेके 20 नवंबर 2020 तक। फॉर्म का प्राइस क्या है? ₹2000 प्लस टैक्सेस। समझ में आ गया? लेट रजिस्ट्रेशन मतलब अगर आप ये डेट में करना भूल जाते हो, मतलब 14 सितंबर से लेके 20 नवंबर तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करना भूल जाते हो तो लेट रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हो। आपको फाइन पड़ेगा 500 रुपए का, ठीक है। तो लेट रजिस्ट्रेशन का डेट क्या है? 21 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक, ठीक है। 21 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक, ठीक है। समझ में आ गया? लेट रजिस्ट्रेशन। तो लेट रजिस्ट्रेशन में क्या होगा? जो पहले फीस था 2000, उसके साथ आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा प्लस टैक्सेस, ठीक है। 500 रुपीज का पेनल्टी लगता है। नेक्स्ट, जब आप फॉर्म को फिलअप कर लेंगे उसके बाद आपका आएगा शेड्यूलिंग, ठीक है, कि आपको एग्जाम कब देना है, ठीक है। वो आप कितने डेट के बीच में आप एग्जाम को शेड्यूल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। आप मेन रजिस्ट्रेशन में करें या आप फाइन भर के लेट रजिस्ट्रेशन पे करें, आपकी मर्जी। ये करना जब आपका हो जाएगा उसके बाद आपका बात आता है शेड्यूलिंग। आपको एग्जाम कब शेड्यूल करना है, ठीक है। तो 14 सितंबर से लेके 2 दिसंबर 2020 तक आप एग्जाम का डेट शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो? एग्जाम का डेट शेड्यूल कर सकते हो कि मेरे को कब एग्जाम देना है, ठीक है। तो एग्जाम का शेड्यूलिंग डेट मतलब क्या है कि एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम डिलीवरी आप देख लीजिए। एग्जाम डिलीवरी दिखाई दे रहा है आपको? एग्जाम डिलीवरी मतलब एग्जाम कब तक होगा? 4 नवंबर से लेके 30 जनवरी तक आपका एग्जाम होगा। मतलब इसके बीच में आप कोई भी डेट में शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। इसके बीच में आप कोई भी डेट शेड्यूल कर सकते हो कि मेरे को इस डेट में एग्जाम देना है। फॉर एग्जाम्पल 4 नवंबर से लेके 30 जनवरी 2021 के बीच में, ठीक है। अब रिशेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने माना कि मैं फोर्थ, आपने शेड्यूल किया 4 नवंबर को आप एग्जाम देंगे, ठीक है। अच्छी तरह से सुनिए, आपने शेड्यूल किया मैं 4 नवंबर को एग्जाम दूंगा, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ सम फैमिली रीजन आप 4 नवंबर को एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस डेट को रिशेड्यूल करना पड़ेगा। ये रिशेड्यूल के लिए आपको कितना पैसा चार्ज कर रहा है? 1100 प्लस टैक्सेस, ठीक है। ये रिशेड्यूल करने के लिए अगर आप गलती से 4 नवंबर पहले सिलेक्ट कर लिए थे, गलती से नहीं, आपको लगा था कि मैं 4 नवंबर को एग्जाम दे सकता हूँ या 7 नवंबर को एग्जाम दे सकता हूँ, बट उस दिन में आपका कोई प्रॉब्लम हो जाता है घर में, आपको ये डेट को रिशेड्यूल करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? आपको 1100 रुपए
प्लस टैक्सेस दे के रिशेड्यूल करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? इतना तक क्लियर है। अब एग्जाम कब डिलीवरी होगा? मैं बोला 4 नवंबर 2020 से लेके 30 जनवरी 2021 तक। हर बार एनमेट का डेट मतलब डेज रहता है 75 डेज। ठीक है, और कितना विंडोज रहता है? 5 विंडोज रहता है। ठीक है, मैं विंडोज का कॉन्सेप्ट भी आपको बोलूंगा। 5 विंडोज रहता है, बट इस बार क्या हो गया, ज्यादा बढ़ा दिया, 88 डेज कर दिया। तो पता नहीं है कि इस बार एनमेट क्या करेगा, 5 विंडोज ही कॉन्टेक्ट करेगा, डेज बढ़ा देगा हर एक विंडोज में, या 6 विंडोज भी ला सकते, ये अभी तक हमें पता नहीं है। ठीक है, बट नंबर ऑफ डेज बढ़ा दिया है, एंड बिकॉज ऑफ कोविड एग्जाम थोड़ा पीछे आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन रीटेक। ठीक है, रजिस्ट्रेशन रीटेक का मतलब क्या होता है? ठीक है, रजिस्ट्रेशन रीटेक मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने एग्जाम दे दिया, जब आपने एग्जाम दे दिया उसके बाद आपके पास स्कोर आ जाएगा। ठीक है, कि आपने कितना स्कोर किया। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर स्कोर, अगर आप आपके स्कोर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप फिर से रीटेक कर सकते हो एग्जाम। ठीक है, अब फिर से एग्जाम दे सकते हो। उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा 2000 रुपीज प्लस टैक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम दिया, ठीक है, स्कोर देखा, स्कोर मेरे को पसंद नहीं आया कि मैं नरसिंह मुंबई का कट ऑफ क्लियर नहीं कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, फिर से एग्जाम रिटेक करूंगा। उसके लिए कितना फीस होगा? उसके लिए कितना फीस होगा? ₹2000 प्लस टैक्सेस। ठीक है, अब नेक्स्ट, अगर आप फिर से, ठीक है, मतलब फिर से आप रीटेक शेड्यूलिंग करना चाहते हैं। ठीक है, अब फिर से रीटेक शेड्यूलिंग करना चाहते हैं, मतलब आपने एक बार शेड्यूल रीटेक किए, ठीक है, एक बार आपने रीटेक का शेड्यूलिंग किए, बट सेम जो मैं पहले बोला था, मे बी उस डेट में आपको कोई प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, समझ में आया? तो आपने एक बार रीटेक किए, ठीक है, रीटेक का डेट सिलेक्ट किए। समझ में आ रहा है रीटेक शेड्यूलिंग क्या होता है? आपने एक बार रीटेक किया, मतलब रीटेक का डेट सिलेक्ट किए, बट आपको लग रहा है इस डेट में मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो फिर से आपको रीटेक शेड्यूलिंग करना पड़ेगा उस डेट को। तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 1100 प्लस टैक्सेस। एक चीज याद रखना, जो शेड्यूलिंग डेट है, जो एकदम ओरिजिनल शेड्यूलिंग डेट है, जिसको मैं येलो कलर से ब्रैकेट किया हूं, उस डेट में आपको शेड्यूलिंग करना पड़ेगा। अगर आप उस डेट में शेड्यूलिंग नहीं करते, अब ये चीज याद रखना, आपका पैसा पूरा बर्बाद हो गया। ठीक है, अगर आप 14 सितंबर से लेके 2 दिसंबर तक शेड्यूल नहीं करते हो, ये चीज याद रखना, आपका पैसा पूरा बर्बाद हो गया, 2000 रुपया। ठीक है, तो ये डेट आप याद रखना कि 14 सितंबर 2020 से लेके 2 दिसंबर 2020 के अंदर आपको शेड्यूल करना है। इसके साथ साथ अगर आप नार्सी मुंजी मुंबई कॉलेज फील करते हैं, तो आपको 2000 रुपया देना पड़ेगा फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये पूरा जो एडमेट एग्जाम है, मैं बाकी ऑनलाइन कोचिंग के बारे में बोल नहीं सकता या ऑफलाइन कोचिंग के बारे में बोल नहीं सकता, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये पूरा बिजनेस मेकिंग है। ठीक है, प्योर बिजनेस मेकिंग है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं सोचता, ये सिर्फ पैसा कमाने का सोचता। देखिए इतने से पोजीशन में वो लोग कितना लूट रहा है पैसा। इसके साथ साथ अगर आप नार्सिमुंजी मुंबई का कॉलेज भरेंगे, तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा 2000 रुपीज रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा हर एक एग्जाम के बाद। अगर इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर नार्सिमुंजी मुंबई, तो आपको फिर से 2000 रुपया देके नार्सिमुंजी मुंबई कॉलेज भरना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, और नार्सिमुंजी मुंबई का कट ऑफ कितना है मैं बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर्स की तरह इस बार भी सेम है, 210 नार्सिमुंजी मुंबई का कट ऑफ है। ठीक है, कितना कट ऑफ है? 210 नार्सिमुंजी मुंबई का कट ऑफ है। ठीक है, तो मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम दिया, ठीक है, शेड्यूलिंग कब है, मतलब एग्जाम कब है, 4 नवंबर से शुरू हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं, आप मान लीजिए मैंने फर्स्ट विंडोज पे एग्जाम दिया, ठीक है, तो फर्स्ट विंडोज में फॉर एग्जाम्पल 6 नवंबर को एग्जाम दिया, ठीक है, मेरा मार्क्स आया 190। ठीक है, मैंने पहले नार्सिमुंजी मुंबई फील किया था। जब मैं फिर से अपना एग्जाम क्योंकि मैंने क्या बोला, नार्सिमुंजी मुंबई के लिए कट ऑफ होता है 210, और हर एक इंसान कोशिश करता है कि और नार्सिमुंजी मुंबई पे ही जाए। ठीक है, एनमेट इसीलिए मैक्सिमम लोग देता है ताकि वो नार्सिमुंजी मुंबई पे ही जाए। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि एडमेट एग्जाम पैसों का बर्बादी है और कुछ नहीं है।
ये अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल का मेंटर अभिषेक गुप्ता का व्यू है। बाकी लोगों का अलग व्यू हो सकता है, प्लीज दिल पे मत लीजिए। ये मेरा व्यू है कि नारसिमुंज मतलब ये जो एडमेट एग्जाम ये पैसा का बर्बादी है। ठीक है, तो नारसिमुंज मुंबई के लिए मैंने फिलअप किया क्योंकि मैक्सिमम लोग नारसिमुंज मुंबई के लिए फिलअप करते हैं, क्योंकि बाकी जो कॉलेजेस आता है मैक्सिमम कैट से आ जाता है। तो नारसिमुंज मुंबई के लिए फिलअप किया मैं, मेरे को स्कोर आया 110। तो मैं क्या करूंगा, फिर से रिशेड्यूल करूंगा। कितना पैसा देके रिशेड्यूल करूंगा, मतलब रीटेक करूंगा, मतलब फिर से रीटेक करूंगा। कितना पैसा देके, 2000 रुपए प्लस टैक्सेस। पहले मैंने 2000 दिया था, फिर 2000 दिया, 4000। फिर नारसिमुंज का पहले पैसा कितना दिया था रजिस्टर करने के लिए, 2000, 6000। फिर से मैं रीटेक कर रहा हूं, तो नारसिमुंज के लिए फिर से पैसा भर रहा हूं, तो मेरा हो गया 8000। ओनली फॉर गिविंग एनमेट मेरा 8000 रुपए खर्चा हो गया। फिर से मेरा मान लो 209 में आके अटक गया मार्क्स, फिर से मेरे को क्या करना पड़ेगा, रीटेक करना पड़ेगा। फिर से खर्चा कितना, 2000, 8 प्लस 2 10। फिर से नारसिमुंज भरा, कितना हुआ, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, 12000 खर्चा। फिर से मान लो मेरे को 2000 मतलब 210 नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, फिर से मैं रीटेक कर रहा हूं और 2000 दिया, 14000। फिर से नारसिमुंज मुंबई भर रहा हूं और 2000, 16000। आप प्रैक्टिकली सोच के बोलिए ये सही है, नहीं है ना। तो यार बहुत लोग बोलते हैं कि एडमेट देना चाहिए, मेरे को नहीं लगता है एडमेट देना चाहिए। ठीक है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, बट जो लोग देना चाहते हैं उन लोगों के लिए तो मैं स्ट्रेटेजी बोलूंगा, सब कुछ बोलूंगा। एडमेट का हर एक एग्जाम का मैं डिटेल्स दूंगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या क्या बात बोला। ठीक है, नारसिमुंज मुंबई का कट ऑफ कितना है, 210 कट ऑफ है। ठीक है, हर एक बार नारसिमुंज मुंबई का रजिस्ट्रेशन फीस कितना है, 2000 रुपए है, जो आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूँ एडमेट विंडोज के बारे में। एडमेट विंडोज क्या होता है, ठीक है। मान लो मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं मतलब नंबर ऑफ डेज नहीं पता है कि कितना दिन होता है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। टोटल 5 विंडोज होता है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 7 दिन होता है, 7 दिन नहीं 10 दिन होता है हर एक विंडोज में। ठीक है, तो विंडोज में हर मतलब 10 दिन होता है। ठीक है, तो विंडोज का बेस्ट क्या होता है कि अगर आप विंडोज में एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, पहला दिन दोगे तो आपके लिए लॉस है, दूसरा दिन दोगे तो आपके लिए लॉस है। बट अगर आप आखिरी के 2 दिन में देते हो जो विंडोज है, तो आपके लिए फायदा है, क्योंकि जो एनमेट के विंडोज में होता है उसका जो क्वेश्चन आता है वो बार बार रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल विंडोज 1 में जो क्वेश्चन आएगा वो रिपीट होता रहेगा पूरा विंडोज 1 तक। विंडोज 2 में जो क्वेश्चन आएगा पूरा वो विंडोज 2 में रिपीट होता रहेगा। सिमिलरली विंडोज 3 में जो क्वेश्चन आएगा तो विंडोज 3 में रिपीट होता रहेगा। विंडोज 4 में जो क्वेश्चन आएगा वो विंडोज 4 में रिपीट होता रहेगा। ठीक है, सिमिलरली विंडोज 5 में जो क्वेश्चन आएगा वो विंडोज 5 में रिपीट होता रहेगा। और जनरली जो पहला विंडोज होता है, जो फास्ट विंडोज होता है, जनरली बहुत आसान होता है एज कम्पेयर टू फिफ्थ विंडोज। ठीक है, तो मैं हर एक स्टूडेंट को यही सजेस्ट करूंगा, जो लोग सच में एग्जाम्स देना चाहता है एंडमेट का, प्लीज विंडोज 1 में एग्जाम दे और विंडोज 1 के लास्ट डेज में देने की कोशिश करे, फास्ट में मत दे। तो फास्ट में होगा तो उतना आपको फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप लास्ट में देते हैं, अगर आप लास्ट डेट में देते हैं, मतलब विंडोज 1 10 दिन हो रहा है, तो आप लोग कोशिश करना 8 9 10 में नंबर ऑफ डेज सिलेक्ट करना, कभी फर्स्ट दिन मत देना। सिमिलरली फॉर विंडोज 2 कभी पहला दिन मत सिलेक्ट करना, लास्ट 2-3 दिन में देने की कोशिश करना, क्योंकि जो होकैस क्वेश्चन, ठीक है, आउट हो जाता है तो वो क्वेश्चन आपको पता चल जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन रिपीट होता है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ क्वेश्चन रिपीट होता है। तो एनमेट में अगर आप विंडोज सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो हर एक विंडोज में अगर फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट विंडोज में दे रहे हो, आप डेट क्या सिलेक्ट करोगे, लास्ट 3 दिन के अंदर डेट सिलेक्ट करोगे। सिमिलरली फॉर सेकेंड विंडोज लास्ट 3 दिन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, कहां पे डेट सिलेक्ट करना है, लास्ट उस विंडोज का लास्ट डेट सिलेक्ट करना। ठीक है, लास्ट 3 दिन के अंदर सिलेक्ट करना। और एक चीज जो आपको याद रखना है, जिस फोन नंबर से आप एनमेट को रजिस्टर कर रहे हो उस नंबर से आप कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन मत करना। ठीक है, जिस फोन नंबर से आपने एनमेट को रजिस्टर किए हो उस फोन नंबर से आप कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन मत करना, क्योंकि एनमेट का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में घुस जाता है, क्योंकि ये सब विंडोज का क्वेश्चन लीक आउट हो जाता है बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है,
तो इससे क्या होता है, तो एडमिट वाले अथॉरिटी घुस के देख लेते हैं कि क्या क्या कौन कौन नंबर है, किस किस का नंबर है जो इस ग्रुप में है, और उन लोगों का बैन कर दिया जाता है, एग्जाम कैंसिल हो जाता है। हर साल होता है, लास्ट ईयर भी मेरा बहुत स्टूडेंट्स का हुआ है, मैं बार बार रिपीट करता हूं, फिर भी लोग सुनता नहीं है। मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूं, प्लीज जो आपके ओरिजिनल नंबर है जिससे आप रजिस्टर करोगे एडमेट, उससे आप कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में मत रहना। आप केस खा सकते हो, आपको 3 साल के लिए एडमेट से बैन कर सकता है। ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप इस चीज को याद रख। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज गाइज डोंट बी सेल्फिश, जितना हो सके लोगों को बोलिए, ठीक है, और अपडेट कीजिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। ठीक है, और आप लोग प्लीज मिस मत करना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।